नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश। मेरे YouTube चैनल विद्यादान पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक रिपोर्ट पर बात करेंगे, पेंटागन की रिपोर्ट जो कि कल आई है और उसने बताया है कि चाइना ने भारत के क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में 100 घरों का एक गांव बना लिया है। हम इसको जानेंगे कि उसने ऐसा क्यों किया है और आज हम ये भी समझेंगे कि भारत और चीन के बीच लड़ाई की मुख्य वजह क्या है और इसका इतिहास क्या रहा है। तो पेंटागन की रिपोर्ट को आप देखिए और मैप भी देखते आप चलना। आगे बढ़ने के पहले चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए, जिससे मैं आगे भी आपको अच्छी चीज़। पेंटागन जो कि अमेरिका की एक रक्षा एजेंसी है, उसने एक रिपोर्ट पास की है। उसने बताया है कि 100 घरों का एक गांव बसाया है चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में, और अभी तक भारत की मीडिया में ऐसी कोई खबर नहीं आई है। अंग्रेजी अखबारों को उठा के देखने पर ही पता चलता है कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था। तो हम जानते हैं कि चाइना ऐसा क्यों कर रहा है और हमारा उस पर क्या स्टैंड है। चाइना ने पिछले साल से ही इस काम का शुरुआत कर दिया है। उसने अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में घर बनाना चालू किया है। बॉर्डर के जो भी किनारे किनारे एरिया हैं वहाँ पे वो मकान बना रहा है, गाँवों को बसा रहा है। वो गाँव युद्ध के समय को देखते हुए बनाता है। उसने वहाँ पर हाल ही में मेट्रो ट्रेन चालू की है, वहाँ पर उसने हवाई अड्डा बनाया है। वो पूरी तरह से अरुणाचल प्रदेश का जो बॉर्डर का क्षेत्र है उसको पूरी तरह से विकसित कर रहा है। आपको याद होना चाहिए, जब भारत और चाइना की लड़ाई हुई 1962 में, उसमें जो मुख्य रूप से लड़ाई हुई थी वो अरुणाचल प्रदेश में ही हुई थी और उस समय अरुणाचल प्रदेश का नाम था नेफा, NEFA, नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, उसका उस समय नाम था। और उसी को लेकर चाइना ने फिर से युद्ध की तैयारी एक तरह से मान सकते हैं चालू कर दी है। तो हम जानते हैं कि चाइना बार बार अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने की बात क्यों सोचता है, इसका इतिहास क्या रहा है। आज आपको क्लियर हो जाएगा कि भारत और चाइना के बीच की मुख्य लड़ाई क्या है। आपको चाइना के इतिहास में ले चलता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि चाइना एक अलग देश हुआ करता था, तिब्बत एक अलग देश हुआ करता था। दोनों पड़ोसी देश थे और चाहे तिब्बत के बगल में भारत का भी एरिया आता था। भारत से बौद्ध धर्म तिब्बत गया, तिब्बत के लोगों ने पूरी तरह से बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अब आते हैं, आपने मंगोलों के बारे में सुना होगा। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान, मंगोलों ने 1207 ईस्वी में आक्रमण किया और तिब्बत को जीत लिया। 1280 में मंगोलों ने चाइना को भी जीत लिया। क्योंकि चाइना और तिब्बत बिल्कुल पास पास थे, तो मंगोलों ने सोचा दोनों को एक ही में मिला देते हैं और एक ही में मिला के इनका शासन करते हैं। और यही मंगोलों ने किया कि तिब्बत और चाइना को एक में मिला दिया। ये पहली बार ऐसा हुआ था कि चीन और तिब्बत एक हुए थे, और तभी से चीन ये मानने लगा कि तिब्बत एक हिस्सा है चाइना का। इसी तरह से उसने मान लिया है। तभी से ये मानता है कि चीन और तिब्बत कभी अलग अलग नहीं थे, तिब्बत हमेशा से भाग रहा है चाइना का। 1358 में तिब्बत ने काफी लड़ाइयाँ लड़ी और मंगोलों से अपने आप को आज़ाद करवा लिया। ठीक 10 साल बाद 1359 में चीन ने भी मंगोलों से अपने आप को आज़ाद करवाया। उसके बाद जब तिब्बत आज़ाद हुआ तो तिब्बत में जो राजा हुए उनका नाम था द्रुपद वंश के राजा बने, और वैसे ही चीन जब आज़ाद हुआ तो चीन में मिंग वंश का शासन हुआ। मिंग वंश और चीन के द्रुपद वंश में हमेशा से लड़ाइयाँ चलती रही और ये लड़ाइयाँ बहुत आगे चली। फिर वहाँ पे जापान ने चीन पर कब्जा किया। इस तरह से बहुत दिन तक ये बातें होती रही। लेकिन 1911 में चीन ने आक्रमण कर दिया तिब्बत पर, लेकिन वो तिब्बत को जीत नहीं सका। लेकिन फिर भी बहुत सारे तिब्बत वालों को चाइना ने मार डाला और एक लड़ाई हुई। उसके बाद डिस्प्यूट हुआ, लेकिन वो लड़ाई वहीं पर रुक गई। 1911 का समय आपको याद होना चाहिए, वही समय है भारत में जब अंग्रेज हैं। तो अंग्रेजों ने भी अपनी सीमा का विस्तार किया और अंग्रेज भी तिब्बत तक पहुंच गए। तिब्बत और अंग्रेजों के बीच, यानी भारत की तरफ से अंग्रेज थे, तिब्बत और अंग्रेजों के बीच एक संधि हुई, एक समझौता हुआ, जिसे हम कहते हैं शिमला समझौता। 1914 में पहला शिमला समझौता तिब्बत और भारत की तरफ से अंग्रेजों के बीच हुआ। इसके तहत अंग्रेजों और तिब्बत की सरकार ने यह फैसला लिया कि हमारे बीच एक सीमा खींची जाएगी, उसका नाम होगा मैकमोहन रेखा। यानी आज भी जो चाइना और भारत के बीच की रेखा है उसको हम मैकमोहन रेखा भी कहते हैं, लेकिन उसका दूसरा भी नाम है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो तिब्बत और अंग्रेजों यानी भारत की तरफ से एक रेखा खींची गई कि यहाँ से तिब्बत है और यहाँ से भारत है। इस समझौते को 1914 में किया गया, इसका नाम रखा गया शिमला समझौता। लेकिन चाइना ने इसको मानने से इनकार कर दिया। चाइना ने कहा कि तिब्बत कोई एक देश है ही नहीं और वो समझौता कर नहीं सकता। लेकिन भारत ने एक देश के साथ समझौता किया था और इस
समझौते को मानने से इनकार कर दिया चाइना ने कहा कि बिल्कुल भी हम ये फैसला नहीं मानेंगे शिमला समझौते को, और उसके अनुसार तिब्बत पर और अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा है चीन का। लेकिन अंग्रेजों और तिब्बत के बीच ये फैसला हो चुका था, जिससे कि जो अरुणाचल था वो भारत का हिस्सा बन चुका था। और इसी को लेकर आज भी चाइना कहता है कि हम तिब्बत के समझौते यानी शिमला समझौते को नहीं मानेंगे, और अरुणाचल प्रदेश क्योंकि तिब्बत का हिस्सा था तो इसलिए तिब्बत किसका हिस्सा है, चाइना का, तो अरुणाचल प्रदेश पर भी हमारा हक बनता है, इसीलिए वो मुख्य रूप से वहाँ पे लड़ाई करता है। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि मेन लड़ाई क्या है, तिब्बत और चाइना के बीच का जो तिब्बत, चाइना और भारत के बीच का जो लड़ाई है उस बात को समझ गए होंगे। अब आते हैं मॉडर्न समय में। आधुनिक समय में चाइना ने बहुत तेजी से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित कर लिया है। मेट्रो ट्रेन चला दी, बुलेट ट्रेन चला दी है, अरुणाचल प्रदेश में अपनी सेनाओं को उतार रखा है, जिससे कि जब भी वहाँ लड़ाई हो तेजी के साथ सेना को बुलाया जा सके। भारत की सरकारें इसमें बहुत अभी पीछे हैं, उससे 50 साल पीछे हैं। यानी ऐसी व्यवस्था है कि वहाँ बस और ट्रक का जाना भी मुश्किल है, जहाँ पे उसने मेट्रो ट्रेन चला रखी है। तो सरकारों की इस ओर बहुत तेजी से ध्यान देना होगा, वरना ये बहुत घातक हो सकता है भारत और भारत की सेना, भारत के देश के लिए। आते हैं करीब 1 महीने पहले उसने एक रिपोर्ट जारी की, रिपोर्ट जारी नहीं की, वो रिपोर्ट लीक हुई है, उस रिपोर्ट के बारे में हम बात करते हैं। एक रिपोर्ट है, आप पढ़ते जाना, और जो मैप लगाऊंगा उनको भी ध्यान से देखते जाना। चीन ने कहा है कि चीन की पहली लड़ाई ताइवान के साथ होगी, ताइवान को वो जीतेगा, 2020 से 25 के बीच में ताइवान को वो अच्छी तरह से जीत लेगा। और ये बात बिल्कुल सच भी है। अभी हाल ही में ताइवान के प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो अगर दुनिया में कोई चाहता है कि ताइवान नाम का एक देश बचे तो उसे आके बचा लिया जाए, वरना चाइना बहुत जल्दी उस पर कब्जा करने वाला है। उसने अगली रिपोर्ट में लिखा है कि 2025 से 30 तक वो साउथ चाइना सी यानी कि वियतनाम को जीतेगा। आगे उसने लिखा है कि 5 साल वो कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन 2035 से 2040 तक वो साउथ तिब्बत अरुणाचल प्रदेश को चाइना साउथ तिब्बत कहता है। उसने कहा कि 2035 से 40 तक हम साउथ तिब्बत यानी अरुणाचल प्रदेश को जीतेंगे। ये उसका एक रिपोर्ट है, जिसको आप देखिए कि उसने किस तरह से बताया कि 25 सालों तक उसने कौन कौन से देश जीतने हैं। लेकिन उसने भारत के विषय में लिखते समय रिपोर्ट में एक बात का और मेंशन किया है। उसने लिखा है क्योंकि भारत एक ताकतवर देश है और बहुत ही परमाणु संपन्न देश है, बहुत बड़ी मिलिट्री है उसकी, तो उसको डायरेक्ट जीतना आसान नहीं होगा। इसके लिए वो क्या करेगा, भारत में पहले दंगे करवाएगा, यानी जैसे कि हिंदू मुसलमान में दंगे करवा देना, अलग अलग कम्युनिटीज में दंगे करवा देना, पुलिस में दंगे करवा देना, जिससे कि भारत आपस में ही लड़ जाए और चाइना उसको जीत सके। आगे उसने लिखा कि अगर वो भारत को ऐसे भी ना जीत सका तो वो पाकिस्तान को मॉडर्न हथियार, बहुत सारे हथियारों की सप्लाई करेगा और पाकिस्तान भारत पर आक्रमण करेगा। पाकिस्तान से भारत लड़ते समय वो आधी से ज़्यादा अपनी ताकत को खो चुका होगा और यही मौका देखकर चाइना भारत पर कब्जा कर लेगा। ये उसने लिखा है कि 2035 से 40 तक करेंगे। आगे उसने लिखा कि 2040 से 45 के बीच में वो जापान को जीतेगा, जापान का जो सुकोकू आइलैंड है उसको वो जीतेगा। उसके बाद लिखा है कि 2045 से 50 तक वो मंगोलिया को जीतेगा, मंगोलिया पर भी उसका विवाद है। फिर उसके बाद उसने कहा कि रूस पर भी वो कब्जा करेगा। तो ये है उसकी रिपोर्ट जो लीक हो, आपको भी जानकारी होनी चाहिए। 2-4 दिन पहले उसने एक रिपोर्ट जारी की जिसको कहते हैं लैंड बॉर्डर लॉ। क्योंकि आपको पता होना चाहिए चाइना लगभग दुनिया का वो देश है जिसकी सीमा सबसे ज्यादा देशों से लगती है। 14 देशों के साथ चाइना की सीमा लगती है और हर देश से उसका कोई ना कोई विवाद है। आपको पता है कि गलवान घाटी में जो घटना हुई थी उसमें भारत के भी कई सारे सैनिक शहीद हुए, लेकिन भारत से ज्यादा सैनिक मारे गए थे चाइना के। लेकिन चाइना ने अपनी रिपोर्ट को जारी नहीं किया था। चाइना इससे बहुत एम्बैरेस फील कर रहा था। चाइना ने 13 बार भारत को बुलाया कि आके मीटिंग करके बात कर ली जाए, लेकिन भारत ने कभी उसकी बात नहीं मानी। इससे चाइना चिढ़ चुका था भारत से और वो जान चुका था कि चाइना भारत को कंट्रोल करना अब आसान है नहीं। तो उसने एक नया बिल पास किया। उस बिल में लिखा गया कि अगर हमारी 14 देशों में किसी भी देश के बीच में कोई भी बॉर्डर डिस्प्यूट होगा तो हम गोली चलाने का अधिकार देते हैं सैनिकों को। अब आप सोचेंगे इसमें नई बात क्या है कि गोली चलाने का अधिकार, बॉर्डर पर तो गोली चलती है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत और चाइना के बीच जो सीमा रेखा उस पर कभी भी गोली नहीं चलती है और नहीं चलेगी। कारण था, आगे चल भी सकती है, लेकिन मैं बताता हूँ ये कानून आप पढ़ेंगे तो लिखा है 1993 सितंबर 1993 में भारत और चाइना के बीच एक समझौता हुआ था। उसके अनुसार यह कहा गया था कि कितनी भी लड़ाई हो जाए भारत और चीन के सैनिकों के बीच में, हाथ से, पैर से, मुक्के से, लाठी से, डंडे से, किसी भी तरह से कितनी भी लड़ाई हो जाए वो ठीक है, लेकिन गोली नहीं चलेगी किसी भी हालत में।
आपने देखा हो गलवान में इतना होने के बाद भी वहाँ गोलियां नहीं चलाई गई थी। तो यही कारण है कि 1993 में हमारा उसके साथ एक फैसला हुआ है। लेकिन अब उसने इस कानून को ताक पर रख दिया है और उसने नया कानून पास किया है जिसको कहते हैं लॉ बॉर्डर लैंड बॉर्डर लॉ, जिसके अनुसार उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया है कि वो गोली चला सकते हैं। तो ये था तिब्बत, भारत और चाइना का एक इतिहास। मैंने कोशिश की है कि करंट अफेयर्स के साथ मैं आपको जोड़ के बताऊं। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में लिखिए कि सर हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको जानना है, तो मैं और अच्छे से आपको इसको समझाऊंगा। आपसे उम्मीद है कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करेंगे, जिससे मेरा चैनल ग्रो हो सके। तो मैंने प्लान किया है कि मैं और अच्छे से इस चैनल पे जानकारियाँ प्रदान करता रहूँगा। अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।